आज बात उस फनकार की जिन्हें आप गायक कहें या संगीतकार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ तुम अभी जाए के बाद। प्रोड्यूसर कहें या डिस्को किंग। I am a disco dancer. I am a disco dancer. वो सभी पैमानों में हिट और फिट बैठते थे। उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गीत और संगीत दिए। उन्होंने 1980 के दशक में अपने गीत और संगीत पर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। I am a disco dancer. और अपने कंपोज किए म्यूजिक और गाए गीतों को जवां दिलों की धड़कन बना दिया। प्यार बिना चैन कहाँ रे। नाम है उस फनकार का आलोकेश लाहिरी। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें प्यार से लोग बप्पी दा कहकर पुकारते थे। बप्पी दा आज बहुत याद आ रहे हैं क्योंकि वो हम लोगों को छोड़कर अनंत सफर पर निकल चुके हैं। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ तुम अभी जाए के बाद। दोस्तों, आज बात करेंगे बप्पी दा कैसे बने बॉलीवुड के पहले रॉक स्टार और कैसे बन गए हिंदी फिल्मी दुनिया के चहेते संगीतकार। बात ये भी करेंगे कि बप्पी दा की आखिर कौन सी हसरत नहीं हो सकी पूरी। उनके 5 दशक के संगीत साधना में कौन सी एक ख्वाहिश रह गई अधूरी। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। बप्पी लहरी का जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ था। उनका असली नाम आलोकेश लाहिरी था। उन्हें बचपन से ही घर में संगीत का माहौल मिला था। उनके माता पिता शास्त्रीय गायक थे। बप्पी दा अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। मशहूर सिंगर किशोर कुमार उनके मामा थे। इस तरह संगीत उनकी नस नस में घुला हुआ था, लिहाजा संगीत उन्हें विरासत में मिली थी। वो 3 साल की उम्र से ही तबला बजाने लगे थे। उनकी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। 21 साल की उम्र में उन्होंने 1973 में पहली बार नन्हा शिकारी फिल्म में संगीत दिया था। इसके बाद 1975 में आई फिल्म जख्मी, जो उनके म्यूजिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बप्पी दा ने इस फिल्म में न सिर्फ म्यूजिक दिया था बल्कि गाना भी गाया था, जो सुपर हिट रहा था। इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बप्पी लहरी ने 1986 में 33 फिल्मों के लिए 180 गाने रिकॉर्ड कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सोने और आभूषणों से लदे रहने वाले हरफन मौला और अलहद गीतकार बप्पी दा अक्सर कहा करते थे, गोल इज माई गॉड। दोस्तों, 11 साल की उम्र में धुन बना लेने वाले बप्पी लहरी ने संगीत की दुनिया में कई कीर्तिमान बनाए थे। उन्होंने 5000 से भी ज्यादा गाने कंपोज किए। बप्पी लहरी ने बॉलीवुड में सिंथेसाइज्ड म्यूजिक को आगे बढ़ाया और इसे कई फिल्मों में इस्तेमाल भी किया। बप्पी लहरी ने जितेंद्र, राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में प्रमुखता से म्यूजिक दिए और ये काफी लोकप्रिय हुए। उन्होंने जब 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर का टाइटल सॉन्ग कंपोज किया तो उस एक गीत ने बॉलीवुड में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये गाना तब यंगस्टर्स का पार्टी एंथम बन गया था। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। I am a disco dancer. दोस्तों, बप्पी दा ने इसी तरह का जादू अमिताभ बच्चन की फिल्मों में भी किया, जिसमें 1984 में आई फिल्म शराबी का नाम प्रमुखता से आता है। प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बप्पी दा ने संगीत दिए थे और इस फिल्म के सभी गाने हिट हुए थे। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। बप्पी लहरी ने जब भी कोई म्यूजिक तैयार किया वो हमेशा कुछ हटकर रहा। नमक हलाल फिल्म में अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल की बारिश में भीगते हुए दृश्यों पर फिल्माए गए गीत तो आज भी लोगों को गुदगुदाने से रोक नहीं पाते हैं। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए गीत
तम्मा तम्मा से तो उन्होंने दर्शकों के नर्व्स पकड़ने का काम किया था। बप्पी लहरी ने म्यूजिक के साथ कुछ ऐसे आधुनिक प्रयोग किए जो उससे पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखे गए थे। बप्पी लहरी देश के सबसे चहेते संगीतकारों में से एक थे। लोगों को जितना प्यार उनके संगीत से था उतना ही उनके लुक से भी था। जिमी जिमी आजा, आई एम ए डिस्को डांसर, कोई यहाँ नाचे नाचे जैसे बप्पी दा के गाने आज भी थिरकने को मजबूर करते हैं। उसी साल यानी 1982 में बप्पी दा ने जवानी जाने मन, रात बाकी और पग घुंघरू जैसे सुपरहिट गीतों का म्यूजिक कंपोज किया था जो बेहद पॉपुलर रहा। के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। दे दे प्यार दे, थोड़ी सी जो पीली है और इंतहा हो गई जैसे गीतों के साथ 1984 में आई फिल्म शराबी के संगीत के लिए बप्पी लहरी ने सर्वश्रेष्ठ संगीत का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। वो 80 और 90 के दशक में डांस डांस, साहेब, सैलाब, थानेदार और अन्य फिल्मों के साथ शोहरत की बुलंदियों को छू रहे थे। लटका झटका और रोमांस के तड़के से हटकर उन्होंने दूसरी तरह के गीतों में भी संगीत दिए। किसी नजर को तेरा बप्पी दा को संगीत की दुनिया के दो बड़े लेजेंड्स मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ भी युगल गीत गाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी प्रसिद्ध गायिकाओं के साथ भी काम किया है। विजय बेनेडिक्ट और शैरोन प्रभाकर को बप्पी दा ने ही बॉलीवुड संगीत उद्योग में लॉन्च किया था। उन्होंने गायिका अलीशा चिनॉय, उषा उत्थुप, इला अरुण को भी अपने संगीत से प्रसिद्धि दिलाई थी। हिंदी संगीत जगत में बप्पी लहरी का जलवा और रुतबा 1990 के पूरे दशक तक जारी रहा। उस वक्त उन्होंने प्रकाश मेहरा की फिल्म दलाल में संगीत दिया था। उस फिल्म में भी मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया था, जिसका गाना गुटुर गुटुर खूब हिट हुआ था। 2011 में आई फिल्म द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन पर फिल्माया उनका गाना ऊ ला ला जबरदस्त हिट रहा था। इस गाने को उन्होंने श्रेया घोषाल के साथ गाया था। 2017 में बद्रीनाथ की दुल्हनिया में उनके मूल गीत तम्मा तम्मा का एक रिमिक्स वर्जन डाला गया। ये भी लोगों को खूब पसंद आया। बप्पी लहरी ने ओगो बोधू शुंडोरी और गुरु दक्षिणा जैसी कई बंगाली फिल्मों के लिए भी संगीत दिया था। बागी 3 की बंकस और शुभ मंगल ज्यादा सावधान की अरे प्यार कर ले उनकी आखिरी रचना थी। दोस्तों, बप्पी लहरी का नाम एक ऐसे संगीतकार के रूप में लिया जाता है जिन्होंने अपने म्यूजिक में कई तरह के नवाचार और प्रयोग किए। बेहतरीन म्यूजिक कंपोज करने के लिए उन्हें दर्जनों सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान भी मिला। लेकिन एक अवार्ड जो वो पाना चाहते थे और जिसकी कसक उनके दिल में ही रह गई है, वो अवार्ड था ग्रैमी अवार्ड। ये तो आप भी जानते हैं कि ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र का एक बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार है। बप्पी दा की भी हसरत थी कि उन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हो। एक बार बप्पी दा ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि सोना यानी गोल्ड पहनना उनकी पहचान है, लेकिन ग्रैमी अवार्ड उनकी ख्वाहिश है। उन्होंने ग्रैमी अवार्ड के लिए 5 बार अपनी एंट्री भेजी थी। बप्पी दा को इंडियन मेलोडी नाम की म्यूजिक एल्बम से काफी उम्मीदें थी। इस एल्बम में उन्होंने भारतीय संगीत के साथ सूफी और लोकगीत शैली के गाने प्रस्तुत किए थे। इस एल्बम से उन्हें ग्रैमी अवार्ड जीतने की आस थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब तक पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित विश्व मोहन भट्ट, ए.आर. रहमान, जाकिर हुसैन और जुबीन मेहता जैसे भारतीय हस्तियों को ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, बप्पी दा का नाम ग्रैमी विजेताओं की लिस्ट में भले ही शामिल ना हो सका हो, लेकिन भारतीय सिनेमा के डिस्को किंग के रूप में उनका नाम अमर और अमिट रहेगा। बॉलीवुड म्यूजिक को डिजिटल बनाने वाले संगीतकारों में उनका नाम अग्रणी है। उनके गानों ने हिंदुस्तान की सरहदों को पार कर हॉलीवुड में भी धूम मचाई थी। उनका गाना कलियों का चमन अमेरिका के टॉप 40 सॉन्ग में शामिल हुआ था।
बप्पी दा ने हॉलीवुड की कार्टून फिल्म के लिए डबिंग का भी काम किया था और कार्टून किरदार में अपनी आवाज भी दी थी। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। बप्पी लहरी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। 31 जनवरी 2014 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी और उसी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी से हार गए थे। बप्पी लहरी को हिंदी फिल्म उद्योग में नए लोगों को मौका देने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने सुपरस्टार अक्षय कुमार को फिल्म खिलाड़ी में नायक के रूप में पहला अवसर दिया था। 80-90 के दशक में बॉलीवुड को डिस्को संगीत देने वाले और डिस्को किंग के नाम से पहचान बना चुके बप्पी दा अपने चाहने वालों के दिलों में अपने गीत संगीत के जरिए अमर बने रहेंगे। लेजेंड पोस्ट परिवार की तरफ से संगीत की दुनिया की विभूति को विनम्र श्रद्धांजलि।